देखो आज का चैप्टर है, अगला चैप्टर है 8 जो कि कारक के बारे में बताता है हमको। कारक क्या है अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिकली परिभाषा देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक बोलते हैं। देखो संज्ञा और सर्वनाम ने पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन हो गए कि जिस रूप में बोल रहा है वाक्य के शब्दों के साथ, ठीक है, वाक्य का उसके शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, वो ये कारक बताता है। ठीक, तो अगला है कारक की प्रचलित परिभाषा। क्रिया के करने में जो सहायक हो, क्रिया को करने में जो सहायक हो उसे क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के भेद और विभक्ति। कारक 8 प्रकार के होते हैं। सभी कारकों के चिन्ह हैं और कारकों के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और अगर ये याद हो गया ना तो काफी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। नीचे कारक और उनकी विभक्ति, जैसे कर्ता के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी विभक्ति। ने, कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संप्रदान के काके की नाने नी रारे री पढ़ते हैं, जो कि अधिकरण में पर संबोधन ही अरे भो अजी। ठीक है, हे अरे हे हो अरे जी अजी। ठीक है, तो ये इसकी विभक्तियां हैं। इससे हमको कौन सा कारक है अगर काफी समझ में आता है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट जो है याद करना पड़ता है। ध्यान दे बोल रहे हैं कर्ता के जो ये वाले चिन्ह है, चिन्ह का अर्थ जहाँ कर्ता का ने चिन्ह आवश्यक नहीं हो, जिससे सचिन, जैसे सचिन स्कूल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर्म के इस चिन्ह का अर्थ है जहाँ कर्म का को चिन्ह लुप्त हो, जैसे वह पुस्तक खरीदता है, वह पुस्तक को खरीदता है, इसमें को क्या है? नहीं, जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, तो ये लोप है। ऐसे ही इसमें सचिन स्कूल को जाता है, मैं नहीं जो है आवश्यक नहीं है लगाना बोल रहे। ठीक है, देखो कर्ता कारक क्या है, आप पहले से पढ़ते हैं। कर्ता कारक तो काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता की विभक्ति है ने। बेसिकली जैसे राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाता है, या फिर श्याम पुस्तक पढ़ता है। इन पुस्तकों में कर्ता राम और श्याम है। कर्ता का ने चिन्ह छिपा हुआ है इनमें। ठीक है, नीचे दिए हुए वाक्य में कर्ता की विभक्ति अर्थात चिन्ह ने कर्ता के साथ, जैसे राम ने रोटी खाई, ने छिपा दिया तो क्या राम रोटी खाता है बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, सीता ने रोटी खाई, मोहन, मतलब ये नहीं जो है कर्ता का क्या है? विभक्ति है। ठीक है, ऐसे कर्म धारण में क्या है, देखो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म धारण कहते हैं, जिस पर अब क्रिया का प्रभाव पड़ा जाए। ठीक है, विभक्ति को है, जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है बोल रहा है। ठीक है, सुधा पत्र लिखती है। इन वाक्यों में पुस्तक और पत्र कर्म है। ठीक है, पुस्तक और पत्र जो है कर्म है। इनमें कर्म की विभक्ति को छुपी हुई है, जैसे नीचे देखो, माली ने पौधों को सींचा, ये को जो है ऊपर छिपा हुआ है। मजदूरों को रुपए मिल गए, उन्होंने समस्याओं को सुलझाया। ठीक है, ऐसे करण कारक, काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, ये रुपए से सामान मिलता है, सुशीला चाकू से सब्जी काटती है, धोती पीले रंग से रंगी गई है। ठीक है, ऐसे संप्रदान में देखो वही है ऊपर जो दे रखा है, वही चार्ट में मैं जो बोल रही थी। ठीक है, संप्रदान में क्या है, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे को के लिए इसकी विभक्ति है। ठीक है, देखो प्यासे को पानी दो, जिसके लिए काम किया जा रहा है, प्यासे के लिए किया जा रहा है ना। भिखारी को भीख दो, संकट के लिए तैयार रहो, प्यासे के लिए पानी दो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे अपादान कारक में जिससे अलगाव का वो दो। ठीक है, जैसे छात्र वर्ग से निकल गए, कुएं से पानी निकाला गया, पेड़ से फल टपके, बंदूक से गोली, ये से जो है इसकी विभक्ति है। ठीक, ऐसे संबंध कारक देखो, संबंध कारक संबंध बताने वाले को संबंध कारक। राम की बेटी हुई, राम की बेटी हुई, वह अपने घर गया, सीता के बेटे हो, सीता का बेटा हुआ, वह मेरे साथ रहता है। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है, किसकी बेटी हुई? राम की, किसके घर गया? अपने। किसकी बेटी हुई? सीता की। ऐसी किसके साथ रहता है? मेरे। ठीक है, ऐसी अधिकरण कारक है, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां मैं और पर है। देखो टेबल पर पुस्तकें हैं, घड़े में पानी भर दो, दरवाजा पर कुत्ता बैठा हुआ है, गमले में फूल खिला हुआ है। ठीक है, संस्कृत में विभक्तियां शब्द में मिली रहती हैं, पर हिंदी में इन्हें हटाकर लिखा जाता है। राम में, राम को, राम से, के लिए, राम में, राम पर, राम का। जैसे कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, देखो
सकर्मक क्रियाओं के सामान्य आसन्न पूर्ण संदिग्ध भूतकाल में कर्ता के साथ ने चिन्ह आता है। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया था, राम ने आम खाया है, राम ने आम खाया होगा। ठीक है, क्या बोला? सकर्मक क्रियाओं के सामान्य आसन पूर्ण संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के साथ नई चिन्ह आता है। ये सारे भूतकाल है ना, देखो नई चिन्ह आ रहा है। ठीक है, सब में ऐसे ही देखो, भूतकाल की जिस संयुक्त क्रिया के अंत में देना डालना लेना हो तो वहां ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने रात भर जाग डाला, उसने किताब ले ली, उसने मुस्कुरा दिया, उसने सारा पत्र पढ़ लिया। तो क्या बोल रहे हैं? अंत में देना डालना लेना हो वहां ने का प्रयोग होता है। ठीक है, उसने, दिख रहा है? उसने। ऐसे ही तीसरा देखो, सजातीय कर्म होने पर ने का प्रयोग विकल्प से होता है। जैसे मैंने खेल खेला, तुमने पढ़ाई पढ़ी, सेना ने लड़ाई लड़ी, उसने एक चाल चली। ठीक है, ने का प्रयोग दिख रहा है सब में। ऐसे देखो, नहाना, चीखना, थूकना, खांसना आदि क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे आपने नहाया, मैंने सोचा, कर्ता के साथ बोल रहा है ना। आपके साथ क्या होगा? आप करता है तो आपके साथ ने लगेगा। मैंने में मैं करता है तो ने लगेगा। उन्होंने में वो जो है करता है, ने लगेगा पीछे से। उन्होंने खांसा, मैंने छीका, उसने थूका, मैंने समझा, ऐसी चीजें। पांचवा देखो, सोचना, समझना, पुकारना आदि क्रियाओं के साथ कर्म रहने पर ने का प्रयोग, कर्म अगर रह रहा है तो। ठीक है, यह बात मैंने सोची, देखो सोचना समझना बोलते ना, सोचना क्या है यहाँ पे आके? सोचना। तो कर्ता के साथ जो है ये बोला है कि आदि क्रियाओं के साथ कर्म रहने पर ने का प्रयोग होता है। तो ने आ गया ना, मैंने के पीछे ने। तुमने मुझे पुकारा, ऐसे उसने मेरी बात नहीं समझी। देखो, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? देखो कहाँ होता है वो तो पढ़िए, कहाँ नहीं होता है देखो। पहला है भूलना, बकना, बोलना, पुकारना आदि अकर्मक क्रियाओं में कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है इनमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। ठीक है, इनमें ने का प्रयोग नहीं होता। मैं भूला, मैंने भूला नहीं बोल सकते हम। वह बका, वह बोला, वह पुकारा। ठीक है, ऐसे दूसरा, सकना, चुकना, बोलना, लगना आदि क्रियाओं में योग में ने चिन्ह नहीं आता इनमें भी। ठीक है, तो वह मुझे नहीं सिखा सका, मनमोहन लेख लिखने लगा। इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगला है गौण कारक। देखो गौण कारक क्या होते हैं? कभी कभी वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के कारक चिन्ह गौण रहते हैं। जैसे वह सवेरे आया था, मुझे आम मिला, वह कमाने गए हैं। इन वाक्यों में सवेरे में, मैं, मुझ में, को तथा कमाने में के लिए कारकों की विभक्ति छिपी हुई है इनमें। ठीक है, इनमें नहीं है बोला है। वह यही खड़ा रहा, देखो बोलता वैसे भी सकते हैं, वो यहीं पर खड़ा रहा, लेकिन ये छिपी हुई चीजें हैं। ठीक है, ऐसी उसने एक चाल चली, को छिपा हुआ है इसमें। ऐसी मुझे मत बुलाओ, यह सामान किसे दोगे, तुम्हें कितने रुपए मिले, तुमको बोल सकते हैं ना। ऐसे ही वह तुम्हारे बदले यह काम कर देगा। स्कूटर द्वारा सामान लाया गया, मोहन से कहो। तो ये सारे जो है शब्द है वो छिपे हुए हैं। कुछ विभक्तियों का स्थानांतरण देखो, स्थानांतरण में क्या है? प्रयोग में कुछ कारकों की विभक्तियां अन्य कारकों की विभक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं। जैसे तुम पिताजी से कहो, इस वाक्य में से विभक्ति कारण या अपादान की विभक्ति नहीं है, कर्म कारण कारक की विभक्ति को के रूप में आई है। यहाँ को और से विभक्तियों का स्थानांतरण दिखाया गया है। को का प्रयोग, जैसे को कर्म कारक की विभक्ति या चिन्ह है, परंतु यहाँ कर्ता संप्रदान और अधिकरण कारक बनकर आया है। जैसे देखो, कर्ता क्या है? पिताजी को आज आना है। ठीक है, किसको आना है? पिताजी को। संप्रदान, घोड़े को घास दो के लिए, घोड़े के लिए घास दो बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी अधिकरण में मुकुल रात को जाग कर पढ़ता है, मुकुल रात में जाग कर पढ़ता है, आ सकता है ना। को का प्रयोग हो रहा है इन सब की जगह। ठीक है, तो ऐसी से का प्रयोग देखो, से करण और अधिकरण कारक का चिन्ह है, परंतु यहाँ कर्ता कर्म और कारक बनकर आया है। ये देखो, कर्ता राम ने रोटी खाई, हम ऐसा बोल सकते थे ना, किसने खाई? राम ने, करता है ना राम, तो राम से रोटी खाई गई बोल दिया इन्होंने। ऐसे कर्म में सुषमा राधा से पूछती हैं, सुषमा राधा को पूछती है हो सकता है। करण है आलोक खिड़की से झांकता है, आलोक खिड़की से झांकता है। ठीक है, ऐसे देखो, कारक का तिर्यक रूप,
कारक और की विभक्ति लगने से अकारांत पुल्लिंग संज्ञा का विशेषण शब्दों के रूप में तिर्यक टेढ़े हो जाते हैं। जैसे लड़का में लड़कों ने, कपड़ा कपड़ों को, झगड़ा झगड़े से, झगड़ों से, कुत्ता कुत्तों के लिए। ऐसी विशेषण में देखो ये संज्ञा था। पुराना ऐसे पुराने का नया, ऊंचा ऊंचे का चढ़ गया, चढ़कर, छोटा छोटे से छोटा, नया नए से नया कपड़ा। ऐसे कारक की विभक्ति लगाने पर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तिर्यक रूप में नहीं होते। जैसे इस माला में 10 फूल हैं, लड़के पाठशाला से आ गई, इस रेखा पर एक तिरछी रेखा दो, इस बार वर्षा ने तबाही मचा दी। अब प्राणीवाचक शब्दों के आगे को विभक्ति नहीं लगती है। देखो अब जिनमें प्राणी होंगे ऐसे शब्दों के आगे विभक्ति नहीं लगेगी, बोला इन्होंने। घोड़े को खरीदा, घोड़ा खरीदा, विभक्ति नहीं लगेगी बोला ना इन्होंने, तो विभक्ति हटा दी देखो इन्होंने आगे। छोले को टांगा, झोला टांगा, चीनी को चाटा, चीनी चाटी, कौवे ने कंकड़ों को चुना, कौवे ने कंकड़ चुने, विभक्ति हटा दी इन्होंने। ठीक है, शब्दों की रूपावली देखो। संख्याओं के कारक रूप, बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कारक और इनके एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं। अब जैसे करता है कारक, तो एक वचन क्या है इसका, बालक बालक ने, बहुवचन बालक बालकों ने। ऐसे कर्म बालक को बालकों को आ जाएगा। करण में बालक से ऊपर के ही है, बस वही चार्ट है सब जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध के एकाकी, अधिकरण में पर वही लगा रखे हैं आगे, आगे वही लगा रखे हैं, सिर्फ एक वचन और बहुवचन लगा दिए उनके आगे। ठीक है, लड़का कारांत पुल्लिंग शब्द, कारक इसमें भी वही है। ठीक है, ऐसे इकारांत पुल्लिंग शब्द इसमें भी वही है। देखो मुनि ने, मुनि को, मुनि मुनियों ने, मुनियों को, वही है पूरा चार। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर वही है बस। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है। ठीक, ये कर्ता ने एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं, सिर्फ तू तुम। कर्ता ने कर्म को, पीछे से उनकी विभक्तियां लगा दी है। ठीक है, अन्य पुरुष इसमें भी वही है। ये सारे उसी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा। वही एक इसका जो चार्ट है स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।